आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे मार्च माह के दिवस। अरे मार्च कह रहे हैं, मार्च तो हमारा हो गया है। आज देखेंगे अप्रैल माह के दिवस। ठीक है दोस्तों। और उससे पहले हम आप लोगों को एक गाना सुनाएंगे, जैसे कि रोज सुनाते हैं। तो गाना है, कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। इतने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ इतने दिन तुम कहाँ रहे। इतने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। इतने दिन तुम कहाँ रहे, हाँ इतने दिन तुम कहाँ रहे। अब आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरा गाना आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह के दिवस। देखिए, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और लोग गांव सब में बोलते हैं ना कि मेरी एक ही बेटी थी और वो भी उड़र गई। ठीक, जैसे कोई लड़की अपने घर से भाग जाती है या फिर कहीं चली जाती है, माता पिता को अपने बताती नहीं है, तो बोलते हैं सब कि एक ही लड़की थी आपकी, एक ही लड़की थी आपकी, वो भी उड़र गई। तो देखिए, एक से एक, आपकी मतलब अप्रैल, उड़र गई इससे उड़ीसा। 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसको याद ऐसे रखिए ट्रिक से कि एक ही लड़की आपकी थी और वो भी उड़र गई। ठीक, और उड़ के चली गई या फिर उड़र गई। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। इस कारण से प्रत्येक वर्ष हम लोग 1 अप्रैल को आरबीआई आरबीआई, आर का मतलब रिजर्व, बी का मतलब बैंक, आई का मतलब ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और देखने को मिलता है। जबकि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में हुआ हमारा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ दोस्तों। और भी अन्य कई तथ्य हैं, जैसे ओसबोर्न स्मिथ हुए, और भी कई, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर हुए। तो हम इसकी चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था में, मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक में। लेकिन यहाँ पर बस इतना ही बताते हैं क्योंकि हम अप्रैल माह के दिवस की चर्चा कर रहे हैं। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को ऑटिज्म एवं बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। देखिए, 2 अप्रैल को ऑटिज्म एवं बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इसको याद ऐसे रखेंगे कि आटा, ऑटिज्म को हम लोग आटा समझते हैं कि आटा जब हम लोग गूंथेंगे तो 2 चीजों की जरूरत होगी। आटा जब हम लोग गूंथेंगे तो 2 चीजों की जरूरत होगी।
एक पिसान की जरूरत होगी जिसको आटा बोलते हैं, और एक पिसान की जरूरत होगी और एक पानी की जरूरत होगी। पिसान और पानी मिलके दो दो चीज हो रहा है, और दो चीजों की जरूरत होती है आटा गूंथने में बालक को। तो आटिज्म बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ऐसे याद रखना है। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो देखिए 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है, इसको याद कैसे रख सकते हैं हम लोग। तो समुद्र से कौन आया था? पुर्तगाली आया था। समुद्र से पुर्तगाली, सबसे पहले कौन पुर्तगाली आया था? कालीकट बंदरगाह जो केरल में पड़ता है, तो वास्को डी गामा आया था। और प से पुर्तगाली होगा और प से 5 होगा। प से पुर्तगाली होगा, प से 5 होगा, और समुद्र के रास्ते आया था। तो समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। हम ऐसे याद किए हैं, आप अन्य लॉजिक के साथ भी याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कुछ भी करिए, आप पर्पज क्वेश्चन को याद करने का ही रहना चाहिए दोस्तों। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्त। देखिए स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाएगा, तो उसमें आपको साथ रहना चाहिए। देखिए स्वास्थ्य अगर किसी व्यक्ति का बिगड़ जाएगा, तो उसमें आपको साथ साथ रहना चाहिए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, आपको रहना चाहिए साथ। तो अप्रैल, आपसे अप्रैल और साथ रहना चाहिए, इससे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और देखिए अगर होम्योपैथी का दवा लीजिएगा तो ऐसे बूंद बूंद के रूप में गिरेगा। देखिए इसको हम ऐसे बैठाते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला शीशी है, ये वाला ऐसे शीशी है, और इसमें ये ढक्कन लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे बूंद गिर रहा है गोल गोल। ठीक, तो ये वाला है, तो ये वाला तो ये ढक्कन से लगा हुआ है, तो ये वाला तो एक के आकार का है ना। जो होम्योपैथी का एक डिब्बी है तो एक के आकार का है, और इसमें गोल गोल ऐसे गिर रहा है बूंद बूंद, तो यहाँ पे एक 0 भी होगा दोस्तों, तो 10 होगा। ठीक, और होम्योपैथी कौन पीता है? आप पीते हैं। ठीक, होम्योपैथी आप पीते हैं या खाते हैं। तो होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी का डिब्बी ऐसे होता है एक के आकार का, और उसमें से गोल गोल ऐसे बूंद टिपकता है या चूता है, तो 0 होगा उससे। ठीक, तो 10 हो जाएगा। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। बात करें अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो 13 अप्रैल सन 1919 की बात है दोस्तों। और 13 अप्रैल सन 1919 को हंसराज नामक एक भारतीय गद्दार ने अंग्रेजों को ये सूचना दे दिया कि अमृतसर के जलियांवाले बाग के स्थान पर कुछ लोगों का समूह इकट्ठा हुआ है, और अंग्रेजों ने सोचा कि ये समूह अपने में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इन सब का मुंह बंद करने के लिए
तोपों के साथ और बंदूकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर अग्रसर हुए। जो जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर वही जो पंजाब में पड़ता है दोस्तों। तो वहां पे अग्रसर हुए अंग्रेज, तो देखे कि लोगों का समूह जो है वो एकत्रित होकर अपना शांतिपूर्वक सभा कर रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ओ डायर ने आदेश दिया कि इन पर गोली चलाना चाहिए। तो ओ डायर के आदेश पर अंग्रेजों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई। अंग्रेजों ने जो गोलियां चलाई उसमें से कई लोग भारतीय भी थे और भारतीयों ने भी गोलियां चलाई। तो ऐसे ही सरकारी आंकड़े के अनुसार तो दोस्तों 250 से 300 के लगभग ही लोग मरे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारतीय दृष्टिकोण और पत्रिकाओं के माध्यम से, जो भी रचनाकार हुए उन्होंने रचना किया, वो लोग बताए कि नहीं नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल और केवल 300 लोग नहीं मरे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे कि जलियांवाला बाग था, उसके पास एक कुआं था। तो कहीं ना कहीं अगर इस साइड से गोली आ रही है तो यहाँ के बैठे हुए लोग सोचे कि अगर हम लोग जाके कुएं के पास बैठ जाएं तो बैठ जाएं या फिर छिप जाएं, कुएं के अंदर भी रहें, अगर तैरते भी रहें तो हम लोग बच तो सकते हैं उस गोली से। लेकिन सब लोग उसी कुएं में कूदते चले गए। आखिर दोस्तों जान तो सबकी प्यारी होती है, और कूदे और सबके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कूद गए, जिस कारण से वो वो कुआं था जो लाशों से, भारत के लोगों की लाशों से भर गया दोस्तों। और ये अंग्रेज इस चीज को हत्याकांड नाम देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोगों के इतिहास के ज्यादातर प्रावधान को अंग्रेजों ने लिखा। हम भारतीयों ने अगर लिखा होता तो आज इतिहास का दृष्टिकोण कुछ और होता दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि जलियांवाला बाग में लोग उपस्थित क्यों हुए थे, तो इससे पहले रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, और रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में ये लोग वहां शांतिपूर्वक सभा करने के लिए जलियांवाला बाग में उपस्थित हुए थे। जलियांवाला बाग, अरे रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया, जिसमें यह प्रावधान था कि आप ना तो वकील कर सकते हैं ना दलील कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार का प्रावधान था दोस्तों। तो आइए, इतिहास तो बहुत है, बाद में चल के कई सारे आंदोलन हुए, जिसमें से महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह और भी असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा घटना का होना, फिर 1923 में स्वराज पार्टी का होना, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होना, 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती का होना, 1926 में भगत सिंह ने एक नौजवान सभा की स्थापना किया, 1927 में साइमन कमीशन का गठन लंदन में हुआ, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, 1928 में भारत आगमन हुआ साइमन कमीशन का। लेकिन 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए, और 1929 के पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर लाहौर में यह अधिवेशन करते हुए एक घोषणा किया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। और भी सारी घटनाएं हैं, जैसे 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी
हालांकि बटुकेश्वर दत्त जी बम नहीं फेंके थे, और वे बम केवल धमाका करने के लिए नहीं था, मतलब वे बम धमाका के लिए ही था, आवाज वाले धमाका के लिए था। किसी जन को मारना या फिर नुकसान पहुंचाना भगत सिंह का उद्देश्य नहीं था। इसी कारण भगत सिंह ने केवल आवाज वाला बम 1929 में असेंबली में फेंका था दोस्तों। फिर डांडी मार्च है, सविनय अवज्ञा है, गोलमेज सम्मेलन है, और भी है, और भी है, बताया जाएगा आगे चल के। फॉरवर्ड ब्लॉक है, अगस्त अगस्त प्रस्ताव है, फिर क्रिप्स मिशन है, फिर बेबेल है, बेबेल योजना है, लॉर्ड माउंटबेटन वाला है, और भी स्वतंत्रता के बाद का भी इतिहास है, जैसे कि पुर्तगाली 1961 में गए दोस्तों। तो हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, इतिहास में जब चालू करेंगे तो पूरा करा के छोड़ेंगे। और ये आधी अधूरी वाली बात नहीं है कि हम यहाँ से चले और वहां जाके बंद कर दिए। अगर हम कोई चीज शुरू करेंगे तो उसको एंड तक ले जाएंगे, चाहे वो वीडियो केवल मैं ही क्यों ना देखूं, मैं ही अकेले क्यों ना बनाऊं, लेकिन मैं उस वीडियो को पूरा एंड तक करूंगा दोस्तों। आइए अब देखते हैं, बहुत हो गया चर्चा दोस्तों। 13 अप्रैल वाला मामला हो गया, जलियांवाला बाग की हम लोग, जलियांवाला बाग को हम लोग याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है दोस्तों। अगर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो जितना भी इनके बारे में कहें हम, हमारा ये शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के नृप निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत के संविधान को लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कराया, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, महू के साइड में हुआ था इनका जन्म। और भी दोस्तों है इनके बारे में। संवैधानिक दृष्टिकोण अगर हम चर्चा करेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा करेंगे। जैसे कि शुरुआती दौर में ये संविधान सभा में मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़े थे, लेकिन बंगाल के अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बन जाने के कारण इनका क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया था, जिस कारण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वहां से इस्तीफा देकर राजेंद्र प्रसाद के सहायता से मुंबई के साइड से चुनाव लड़ाया गया और जीता गया है इनको। एक कोई सदस्य थे, उनको इस्तीफा दिलवाया गया और उनके स्थान पर भीमराव अंबेडकर जी सदस्य चुन लिए गए दोस्तों। तो इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों का अध्ययन किया, और विश्व के 60 देशों का अध्ययन करके इन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। और आप सोच सकते हैं दोस्तों, आज भी दलित समाज के लोगों को बड़े घरों में पानी पीने तक का अधिकार नहीं है, और पानी पीते हैं लोग तो उनका जो बर्तन होता है या सामान होता है वो अलग रख दिया जाता है। यही भेदभाव है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया, और विरोध करते हुए कहा कि हम लोगों को अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब देंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जैसे ही भारत का संविधान लिखा तो लिखा उन्होंने अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया इन्होंने, और अस्पृश्यता का अंत करते हुए कहा कि छुआछूत करना एक कानूनन जुर्म है, अनटचेबिलिटी जिसे कहा जाता है दोस्तों।
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों की बातों से लड़ाई न करते हुए अपने हाथों से, अपने कलम से लिखा इस बात को कि किस प्रकार से हम इस देश से छुआछूत का अंत करेंगे, और इन्होंने वो चीज करके दिखाया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों। तो आगे चर्चा हम कर रहे हैं 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऐसे पुरुष को तो हमें नमन करना चाहिए दोस्तों। 15 अप्रैल को हम लोग विश्व कला दिवस मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। कला जो होता है दोस्तों वो पेंसिल से बनाते हैं हम लोग, और पेंसिल जब खत्म होता है तो दौड़ के जाते हैं। तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाते हैं। आपको याद करना है, जैसे भी करिए। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए, इसको ऐसे याद करना है कि 16 श्रृंगार करती है तो आप उसको आवाज देते हैं। कि अरे कबले कर बीरे 16 श्रृंगार। ठीक ऐसे जैसे आप करते होंगे। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाते हैं। 16 श्रृंगार जब करती है तो आप आवाज देते हैं, तो वो बोलती है कि अभी 5 मिनट में आई, लेकिन 5 मिनट में तो वो आएगी नहीं। जब तक उसे 25 मिनट पूरा ना हो जाए तब तक वो नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार करती है, आप बोलते हैं तो वो आवाज करती है कि नहीं आना है मुझे। 17 अप्रैल को अब देखते हैं क्या मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले ब्रिटेन के महारानी में देखा गया था। और हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लक्षण है दोस्तों। जो हीमोफीलिया होता है, इसमें रक्त का स्राव जब होता है, जैसे कट गया कहीं ना, तो रक्त रुकता नहीं है, रक्त बहते ही चला जाता है, उसमें थक्का नहीं जमता है। इसी को नाम दिए हम लोग हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त बहते ही चला जाता है, इसीलिए हीमोफीलिया। इसी को याद करने के लिए 17 अप्रैल को हम लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। ठीक, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। देखिए, अखाड़ा से समझिए कि 18 अखाड़ा में आप वीरों को देखते हैं, वीरों या फिर विरासत वाली चीजें दिखाई देती है कि विरासत में हम जीत लाए हैं, अखाड़ा में पटक दिए हैं या फिर ये कर लिए हैं। तो अखाड़ा से 18, आप से अप्रैल, और वीर होते हैं तो विरासत 18 अखाड़ा में आप वीर होते हैं तो विरासत। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। लीवर को ही हम लोग जिगर भी कहते हैं। जिगर भी, दिल में तू, जिगर में तू, नजर में तू, जहां देखे वहां है तू। दिल में तू, नजर में तू, जिगर में तू,
जहां देखूं वहां है तू। तो 19 है, हमको उंगाई लग जाएगा तो इसलिए 19 है। लीवर, लीवर है और हमको उंगाई लग जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा तो उंगाई लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को लोक सेवा आयोग दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को लोक सेवा आयोग दिवस मनाया जाता है। देखिए, कोई भी काम आप 21 दिन लगातार करेंगे, कोई भी काम आप 21 दिन लगातार करेंगे, तब आपको लोक सेवा आयोग जैसे आईएएस, पीसीएस आप बन पाएंगे। कोई भी काम आप लगातार 21 दिनों तक करेंगे, कोई भी काम 21 दिनों तक आप लगातार करेंगे तो आप लोक सेवा जैसे आईएएस, आईपीएस में आप जा पाएंगे दोस्तों। तो 21 दिन करेंगे, इससे 21 आप करेंगे तो अप्रैल, और लोक सेवा आयोग में जा पाएंगे तो लोक सेवा आयोग दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है और इतना ज्यादा पूछा जाता है कि हम क्या ही बताएं दोस्तों। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस, पंचायती दिवस मनाया जाता है। 23, अरे यार मैं क्या बोल रहा, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है कि पंचायत में 2-4 लोग रहते ही हैं, 2-4 लोग जरूर रहेंगे उसमें। पंचायत होगा तो अकेले तो होगा नहीं, 2-4 लोग जरूर रहेंगे। तो पंचायत में 2-4 लोग रहते हैं, इससे 2-4 से 24, और आपस में फैसला करते हैं। ठीक, आपस से अप्रैल। देखिए दोस्त, हम इसी तरह से याद किए हैं कि पंचायत में तो लोग कम से कम 2-4 लोग तो रहबे करेंगे, तो 2-4 से 24 होगा, और आपस में फैसला करेंगे। ठीक, आपस में फैसला करेंगे, इससे अप्रैल होगा। अब देखिए, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये 25 है। ठीक, 25 गो हम लोगों का न्यायालय है। हम लोगों के भारत में 25 न्यायालय है। तो 25 है, और न्यायालय में अपील होती है तो अप्रैल है, और वहां पे इनकी सुनवाई होती है। आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी सुनवाई होती है। 25 न्यायालय में आपके इनकी सुनवाई होती है। हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है, बट आप इमेजिन कीजिएगा, 25 न्यायालय में आपके इनकी सुनवाई होती है दोस्तों। ठीक, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ना पूछा नहीं है, लेकिन पूछ देगा ना तो लोग तिरमिरा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा जरूर। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो लोग बोलते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आयुष्मान, जैसे कि आयुष्मान है तो आयुष्मान भव बोलते हैं। और वो बूढ़े लोग लगभग अपने
जीवन के अंतिम समय पर होते हैं। अंतिम समय जैसे कि लगभग अंतिम महीना। अप्रैल का अंतिम महीना कौन होता है? 30 डे है, सितंबर अप्रैल जून। तो अप्रैल महीना 30 दिन का होता है दोस्तों। तो आयुष्मान भव कौन बोलता है? जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है। महीना का अंतिम पड़ाव 30 दिन का होता है अप्रैल, और वो आयुष्मान भव बोलता है। तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अभी भी याद नहीं हुआ होगा, एक बार और देखो और याद करो भाई, क्योंकि मेरा और तुम्हारा मकसद इस गरीबी को दूर करना है। अपने मेहनत के दम से, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी से लड़ाई नहीं किए, अपने मेहनत के दम से कॉपी कलम पर लिखे और उसी दम से अपने हाथों से संविधान का निर्माण किए और अपना अधिकार मांगे इन लोगों से, और मजबूर होकर देना पड़ा। तो वैसे ही गरीबी तो एक बहुत छोटी सी समस्या है, वो दूर होगी क्यों नहीं? आइए दूर करेंगे हम गरीबी को। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। कोई भी आदमी है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है, वो बोलता है कि आयुष्मान भव बच्चा, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। और वो आदमी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है। तो अप्रैल महीना का अंतिम दिन कौन सा होता है? 30वां जो दिन है, अंतिम दिन होता है, आयुष्मान भव बोलता है, और आप अप्रैल होता है दोस्तों। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इतना डिस्कशन किए दोस्त, कुछ तो आपको याद हुआ होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कीजिए। हमें पता चले कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं पसंद कर रहे हैं। हमें कितना अपने ऊपर काम करना है दोस्तों। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों। धन्यवाद।